नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और एक आखिरी वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर पूरा माहौल जो है आपको मैं दिखा रही हूं। जिस तरीके से किसानों की वापसी का ऐलान हुआ और आज 11 दिसंबर यानी कि किसानों ने अपने टेंट उखाड़ने अब शुरू कर दिए हैं। मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि पूरे तरीके से जो पक्के मकान किसानों ने यहाँ पर बनाए थे, जो गांव यहाँ पर बसा लिया गया था किसानों के द्वारा, वो अब उजड़ना जो है शुरू हो गया है। क्योंकि अधिकारों की लड़ाई थी, सम्मान की लड़ाई थी, सम्मान मिला, अधिकार मिले। और इसी के साथ देख पाएंगे कि पीछे मेरे पूरे जो है पक्के जो मकान तैयार किए गए थे वो किसानों ने हटाने शुरू कर दिए हैं, रोड खाली करनी शुरू कर दी हैं। और जैसे आंदोलन से पहले यहाँ पर आए थे उसी तरीके से पूरे तरीके से साफ जो है वो इस रोड को यहाँ पर किसान कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार पूरा दिखाऊंगी गाजीपुर बॉर्डर का माहौल इस वक्त का। मेरे पीछे आप यहाँ पर आसपास देख पाएंगे कि घर जाने की जो तैयारी है वो लगातार शुरू हो चुकी है। घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना सामान जो है सब पैक कर अब अपने अधिकारों के साथ, सम्मान के साथ घर की ओर लौट रहे हैं किसान। यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, हर प्रदेश का किसान यहाँ पर मौजूद था और एक साल से यहाँ पर मौजूद होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। वापसी की तैयारी हो गई है। कब तक पूरा रोड जो है वो खाली करने की कोशिश है? कल को कर देंगे। कल पूरा हो जाएगा खाली, परंतु अभी तो देख रहे हैं अभी बसे हुए, समय तो लगेगा ना। जब इस गांव को बसाने में इतना समय लगा है तो उजड़ते हुए थोड़ा दुख होता है। दुख तो बहुत हो रहा है, अब जाना तो पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। अच्छा, सरकार से अब कोई गिला शिकवा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, अब काहे का रह गया, जब उन्होंने माने ही मांग ली है तो अब क्या रह गया। जो हम मांग रहे थे वो पूरी हो गई है। हाँ, जो मांग रहे थे वो सभी चीज़ें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और यहाँ पर देख पाएंगे खुशी भी है सबके चेहरे पर और कहीं ना कहीं एक इमोशनल मोमेंट ये बनता है क्योंकि आपस में रहे हैं, बिना जाति, बिना धर्म और संस्कृति का इंसान यहाँ पर रहा है। पिछले एक साल से ज़्यादा का वक्त इन्होंने आपस में बिताया है और इस एक साल से एक दूसरे के साथ। और अब जब जुदा होने की बारी आई तो देखिए कि क्या माहौल है। क्या कहेंगे इस बार की जुदा हो रहे हैं आपस में। एक साल वक्त बिताया सबने और अब समय आ गया है कि घर की ओर। हाँ जी, आ गया अब समय। अब आज ट्रक मंगवा लिया है, बस हौली हौली सामान खोल रहे हैं। हाँ। बाकी चलो, जितना भी निकला मजबूरी थी, कौन सा मन कर रहा था यहाँ पे रहने का, पर चलो सरकार ने बातें मान ली। अब हम भी अपने घर को अब वापसी करें। बच्चे हाँ जी खुशी हैं, बढ़िया है। अच्छा, 15 तारीख बोली जा रही है कि गाजीपुर बॉर्डर को 15 हल्के करके सब हल्के हाँ हाँ जी। तो कितना समय और लग जाएगा? आप आज ही जाएंगे? आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से? उत्तराखंड के भी किसान यहाँ पर मौजूद रहे हैं पिछले एक साल से और युवाओं ने भी अपनी पूरी अहम भूमिका जो है इस आंदोलन में निभाई है। अच्छा, जाते जाते थोड़ा दुख हो रहा होगा ना? दुख तो चलो हो ही रहा, पिछले टाइम एक साल निकाल दिया। अब कोई भी, आप भी एक जगह जैसे बंदा रह रहा हो, उसको जगह को छोड़ के दूसरी जगह बंदा जाता है, आपको पता ही है कैसा फील होता है। सरकार से कोई नाराजगी नहीं? चलो नाराजगी थी, अब उन्होंने भी सुनी, नाराजगी देखी, हमारी बातें मान ली, ठीक है। ऐसे ही आगे बातचीत का दौर चलता रहे, जो मौके पे मुद्दे हों। अच्छा, जब अन्याय की लड़ाई होगी, अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाएंगी, जब किसानों के ऊपर अत्याचार होगा तब आप होते हैं, आपको पता ही है शुरू से ही। अब परेशान हो तो देखो, आंदोलन आगे ऐसा कभी ना हो, सरकार इस चीज का भी ध्यान रखे। जैसे टिकैत जी ने कहा कि एक मीटिंग बनती रहनी चाहिए, बातचीत चलती रहे, संवाद। किसान जो लीडर्स हैं उनको बिठा के, कोई भी आगे को परेशानी कोई ना कोई पड़ती रहती है बंदे को, तो बातचीत चलती रहे। ये आगे ऐसा बस ये सड़कों पे ना सरकार कभी ऐसे बिठाए। देखो, आंदोलन तो खूब हुए हैं, आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, युवा भी सड़कों पर उतरे, बेरोजगार हो, महंगाई को लेकर काफी आंदोलन हुए हैं, पर जीत जिस आंदोलन की हुई है वो किसान आंदोलन है जिसने इतिहास रच दिया। इतना एक साल चला है, ठंड, बारिश, गर्मी, सब कुछ, मतलब रात को मच्छरों में, लाइट की कई बार दिक्कत हो जाती है। मतलब इतना तगड़ा, आपको पता ही है। वो अवार्ड भी मिलना है शायद राकेश टिकैत जी को, राकेश टिकैत जी को अवार्ड भी मिलना है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ पूरे तरीके से कि क्या है पूरा माहौल जो है। और पीछे लगातार दिखा रही थी केवल यही टेंडी, वहाँ पर अगर आप ट्रक भी देखेंगे तो सामान जो है उसमें अब रखना शुरू हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से आएंगे और सामान अब उसमें रखा जा रहा है ताकि घर की ओर जो है वो लौट सके किसान। और यहाँ से आकर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो है पूरे तरीके से जो पक्की चीज़ें बना ली गई थी, हर चीज़ की व्यवस्था, हर चीज़ का इंतजाम जो यहाँ पर किया गया था गाजीपुर बॉर्डर पर, अब उसको
उजाड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, परंतु लगातार कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द जो है वो जो चीज़ें हैं वो पूरे तरीके से रख ली जाए। और जब तक किसान यहाँ पर हैं, जब तक एक एक किसान नहीं जाता, राकेश टिकैत का भी यही बयान आया है कि जब तक एक एक किसान अपने घर की ओर नहीं लौटता तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। और जिस दिन एक एक किसान यहाँ पर लौट आए, यानी कि 15 तारीख तक का जो समय दिया गया है, उसके बाद ही जो है सब वो अपने जो है वो घर जाएंगे। इस साइड में एक बार दिखा देती हूँ, पूरा जो है सामान जो है रखा जा रहा है और घर जाने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। पंजाब के किसान यहाँ पर ज़्यादातर आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड हो चाहे अलग अलग राज्य के किसान हो, घर जा रहे हैं। क्या बोलो कुछ, घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से हैं, अलीगढ़ से हैं। और उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी किसान जो है इस आंदोलन में पिछले 1 साल से मौजूद रहे हैं। और पूरा एक बार आंदोलन में यहाँ पर दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी हमारे सरदार जी हैं और इनसे भी बात करते हैं कि घर तो जा रहे हैं, थोड़ा दुख वुख हो रहा है कि इतना भाईचारा 1 साल में निभाया है आप लोगों ने यहाँ पे। 2 दुख हैं जी, एक तो भाईचारे का दुख है, बाकी जो हमने 750 भाई अपने खोए हुए हैं। और पहले दिन जब हम लोग दिल्ली गए थे तो हमारा एक नवरीत भाई था, हमारे साथ था, वो ख़त्म हुआ था, तो उसकी डेड बॉडी हम हाथों से लाए थे। किस किस को भूले, सारे हमारे हैं। अब मीडिया वाले रात दिन हमारी कवरिंग करते रहे, तो आप लोगों ने इस आंदोलन को बहुत बड़ा ऊपर उठाया है। किस किस का हम व्यक्त करें, बहुत ही भाई लोगों ने किया। राकेश टिकैत साहब जी अगर उस दिन रात में आंदोलन ना बचाते तो सारे आंदोलन टूट जाते। और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनका धन्यवाद कैसे करूं। मैं अपनी सिख बिरादरी से कहता हूं कि उनका एहसान आने वाली हम लोग भी ना भूलें, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी ना भूलें। जो है एहसान किसी का भूल जाते हैं वो कामयाबी नहीं पाते। कामयाबी वही आदमी पाता है, बच्चा वही शिक्षित होता है जो मास्टर का अदब करता है। आज ही निकल जाएंगे पाजी, जो आपने सामान यहाँ पर देख पाएंगे आप पूरे तरीके से। इतना सामान था, 1 साल में काफी सामान यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, तो आज ही निकलने की तैयारी? नहीं जी, तैयारी आज नहीं, अभी हम लोगों को 2-3 दिन लग जाएंगे। टिकैत जी जब 15 तारीख को जाएंगे, जब उन्होंने हमें नहीं छोड़ा तो उनको छोड़ के थोड़ी जाएंगे। जिस दिन वो विदा होंगे पूर्णतः हम लोग तभी विदा होंगे, उन्हीं के साथ विदा होंगे। हम तो अब उनका कभी छोड़ नहीं पाएंगे उनको। इतना सम्मान के साथ जा रहे हैं, सबसे खुशी की बात यही। सर झुका कर नहीं जा रहे हैं, सर उठा कर जा रहे हैं, पूरी इज्जत पूरे सम्मान के साथ अपने घर की ओर आप लोग लौटने वाले हैं। हाँ जी, सब लोग, ये पूरे देशवासियों की जीत हुई है। हाँ, आज़ादी की जीत है। हाँ, आज़ादी की जीत है। जो हमको पूरे देश को गुलाम करना चाहता था और पूंजीपतियों को बेचना चाहता था, उससे आज़ादी मिली है। इससे हर नौजवान की आज़ादी है, हर पत्रकार बंधुओं की आज़ादी है, मतलब पूरे देशवासियों की। इसमें कोई जात बिरादरी धर्म है ही नहीं, सभी की आज़ादी है। और मैं सलूट मारता हूँ जिन्होंने हम लोगों को ये आज़ादी ली के दी। मैं अपने पूरे नौजवानों को, देशवासियों को कहता हूँ कि उन संगठनों का, उन आगूकारों का हम आप कभी एहसान उतार नहीं पाएंगे। कुछ कहेंगे? कुछ आखिरी ये वक्त रहा है आंदोलन का, जो भी मन में है कहिए। भावुकता है, प्रसन्नता है? प्रसन्नता भी बहुत है, पर जो मोदी जी ने हम लोगों के साथ किया वो भी आप लोगों के सामने है। 750 हमारे शहीद करा दिए, करवाए तो यही ना, तो यही करना तो पहले कर देते। बिल्कुल हैं अतने मरवा के, वहाँ लखीमपुर के मैं रहने वाले, और जो हमारे यहाँ कांड हुआ, गाड़ियाँ चढ़ा के लतड़ दिया उसके लड़के ने टेनी के, तो ये भी दुख बड़ा बहुत भारी है। वो दिमाग में वो भी चल रहा, और ये जीत का भी बहुत खुशी है, पर जो शहीद हुए उनकी बड़ा दुख है। हाँ, उनका भी पीड़ा बहुत है, दुख है। क्या कहेंगे भैया? ये है कि जो सरकार ने किया है किसानों के साथ में, और 1 साल किसानों को यहाँ झेलना पड़ा। और अगर ये कानून काले ही थे तो इनको पहले रद्द करने चाहिए थे। अभी तक जनता को ये गिनाते रहेगी, ये कानूनों में इसका काला कुछ नहीं है जो किसान संगठन बता रहे हैं। यही कहा कि आखिरी वक्त कहते रहे, हमने कोशिश खूब करी, पर जब नहीं समझ रहे हैं तो हम ही कदम पीछे। उनके कहने का ये मतलब था कि हमने कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन ये कुछ किसानों को बेवकूफ़ नहीं बना पाए, बाकी जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे थे। और मसला ये बहुत गरीब की रोजी रोटी के था। रोजी रोटी को ताला लगने वाला था, ताले के अंदर जाने वाली थी। अंडानी अंबानी का गुलाम बनकर ये देश रह जाता। बहुत बड़ी ये जीत हुई है। मसले आगे अभी किसानों के निपटे नहीं, बहुत और हैं। अभी लखीमपुर का जो हत्याकांड हुआ है, गाड़ी के नीचे रौंदे गए हैं जो किसान, अभी उनका मसला बाकी है। अभी वो गुत्थी पूरे तरीके से सुलझी नहीं है। तो जब नहीं सुलझी थी तो फिर जाने का फैसला किया? नहीं, इन्होंने कहा है कि सारे कानून वापस लिए जाएंगे
उस पर एक्शन लेंगे। तो लिखा पढ़ी में भरोसा दिया है। आपने भरोसा किया है, पर अगर ये भरोसा टूटा तो क्या दोबारा आंदोलन खड़ा बिल्कुल कर होगा पाएंगे जी, आप? दोबारा आंदोलन बिल्कुल खड़ा होगा। खड़ा अब पहले से भी ज़्यादा जल्दी आंदोलन जल्दी तैयार होगा। ये आंदोलन पहले से भी ज़्यादा मजबूत तरीके से होगा आंदोलन। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि इस भरोसे को तोड़े ना, कि उन्होंने पहले भी भरोसा तोड़ा, पूरा 14 महीने निकाल दिए गए और कितना झूठ सच बोला गया, हमें आपस में लड़ाया गया। और मैं धन्यवाद करना, इनके तेल के पंप बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, फिर भी उन्होंने आंदोलनकारियों का साथ दिया। मैं उनको भी सलूट देता हूं कि उन्होंने अपनी रोजी रोटी की परवाह नहीं की, आंदोलनकारियों का साथ दिया। और मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि जितनी सेल उनकी कम हुई थी, अब आने वाले समय में सेल ज़्यादा हो जाए। हाँ, कुछ कहेंगे भैया? हाँ जी, आखिरी वक्त रहा है आंदोलन का, सभी लोग घर की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। कौन किस मोड़ पर मिलेगा पता नहीं। हाँ जी, पर जितने दिन यहाँ रहे, इकट्ठा रहे हैं, सबका प्रेम भाव बढ़ा है और सभी एकजुट हो चुके हैं। आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ का पता चलेगा जब भी ये वीडियो आपके सोशल मीडिया पे जो भी इतिहास में रचा जाएगा, लिखा जाएगा किताबों में आंदोलन का नाम जो है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं और भी दिखा देते हैं कि क्या माहौल है। और माहौल तो मैं लगातार दिखाती रहूँगी जब तक एक एक किसान यहाँ से नहीं चला जाता है, तब तक मैं यहाँ का माहौल दिखाती रहूँगी। क्योंकि एक साल से किसानों के बीच रहे हैं, एक साल से किसानों के बीच रहे हैं, तो ज़रूरी होता है कि जब तक सब अपने घर जो है सही सलामत नहीं लौट जाते, तो हमारा भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि हम इनको दिखाते रहें यहाँ पर, और मौजूदा जो स्थिति है वो यहाँ पर हम दर्शाते रहें किसानों की। और सामान जो है रखा जा रहा है लगातार। पक्की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था इन मकानों को बनाने में। आंधी आई, तूफान आए, कुछ घर उजड़े भी, परंतु डटे रहे किसान यहाँ पर। इसी के साथ मैं हर माहौल जो है आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखाती रहूँगी। और जब तक किसान नहीं लौटते, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर मैं कवरेज करती रहूँगी। पिछले 1 साल दिया है तो कुछ दिन और इस जगह को देंगे, इस रणभूमि को देंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर भी दिखा देते हैं कि जो पूरे तरीके से मैं गाजीपुर, एक बार फिर से आपको पूरा गाजीपुर दिखाऊंगी। जो मंच है यहाँ का वो दिखाऊंगी, क्योंकि मंच जब उजड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक दुख होगा हर किसी के मन में कि मंच को भी उजाड़ा जा रहा है। यहाँ पे पूरे तरीके से देखेंगे। और लंगर सेवा भी जो है वो लगातार आगे जो है वो जारी है, लगातार लंगर सेवा जारी है। और जैसे कि होता आया है शुरुआत से ही कि केवल किसान ही नहीं, जो हर तबके का इंसान है, जो हर तबके का इंसान है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर तबके के इंसान को जो है वो यहाँ पर लंगर सेवा लगातार दी गई थी। और इसी के साथ जो गाजीपुर बॉर्डर है वो एक रणभूमि के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा, इतिहास में रचा जाएगा। ये वही किसान हैं जो आंदोलन जीवी या परजीवी जिन्हें कहा गया था, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, अब कहीं ना कहीं पूरे सम्मान के साथ अपने घर की ओर लौट रहे हैं। पूरा माहौल जो है मैं आपको दिखाती रहूँगी, अपनी जो पूरी कवरेज है वो यहाँ की करती रहूँगी जब तक आंदोलन जो है पूरे तरीके से खाली नहीं हो जाता है। क्योंकि जो भीड़ है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक जो एक पूरी पूर्ति कर रही है किसान आंदोलन की। और लगातार शुरू से 1 साल से यहाँ पर जो है वो मौजूद थी और लगातार यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही है। वहीं से मैं आपको पूरा जो है वो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर का माहौल जो है वो दिखाती रहूँगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।